आज आज हम बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा का फल। अगर चंद्रमा के 12 भाव में जानते हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में लग्न में चंद्रमा है तो आपको ये भावुकता पैदा करेगा। आप एक कल्पनाशील व्यक्ति होइएगा, यानी कि जैसे एक अच्छा जैसे चित्रकार, या समझिए कि एक अच्छा मतलब कि प्रकृति प्रेमी, ऐसा थोड़ा सा आपको नेचर बनाएगा। ये चंद्रमा जो है यहाँ रहने से एक तो आपके अंदर एक भावना रहेगा, यानी समझिए कि हर हमेशा आप थोड़ा सा एक चंचल दिमाग की ओर आपका रहेगा। आपके दिमाग में चंचलता रहेगा। ये स्थिरता थोड़ा सा चंद्रमा कम देता है। मन कारक ग्रह है, जल्दी अपना घर बदलता है, स्थिरता थोड़ा कम देता है। हाँ, एक चीज है कि जैसे प्रकृति प्रेमी, जानवर प्रेमी, ये सब जरूर बनाता है। दूसरी बात थोड़ा सा क्या है कि स्त्री वर्ग से लगाव करवाता है, जैसे माता से, पत्नी से, ये सब से चंद्रमा लगाव भी करवाता है। अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ यहाँ गुरु रहे, मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ यहाँ गुरु है, तो ये सबसे अच्छा गजकेसरी योग होता है। यानी कि सबसे अच्छा एक तो यहाँ गुरु षष्ठीश होकर होना, यानी आपको बीमारी से दूर रखेगा। गजकेसरी योग होने के कारण बीमारी, दुश्मनी, ये सबसे दूर रखेगा। कर्ज भी आप नहीं लेना चाहिएगा, उससे भी थोड़ा सा आपको भय होगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर आपको उच्च वर्ग से ये गुरु दोस्ती भी करवाएगा। दूसरी चीज, अगर आप देखें यहाँ त्रिकोण होकर त्रिकोणीस में गुरु का होना, यानी कि ये गुरु आपको शिक्षित करेगा, आप काफी ऊंचा शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। यहाँ देखिए त्रिकोण में गुरु की दृष्टि आपको ऊंचा शिक्षा हासिल करवाएगा, आप काफी शिक्षित होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि सप्तम भाव पे चंद्रमा और गुरु की दृष्टि, तो ऐसे में पत्नी भी अच्छी मिलेगी। अगर हम यहाँ देखें कि चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि शुक्र है, तो आपको कई घर देगा ये शुक्र, यानी आपको जन्मजात ये अमीर बनाएगा। चतुर्थे होकर शुक्र का होना, आपको कई अचल संपत्ति के योग बनेंगे। आपको जो है समझिए काफी ज्यादा जो है आप मतलब गाड़ी घोड़ा से युक्त होंगे, पहले से ही लक्ष्मी योग बनता है। अगर आप देखिए कि यहाँ द्वादश भाव होकर एकादश भाव होकर, यानी हर महत्वाकांक्षा की पूर्ति ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जितनी भी इच्छा महत्वाकांक्षा है ये पूर्ति हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज क्या है कि अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, यहाँ अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तो ये समझ जाइए कि आपको ये जो है काफी अच्छा मतलब कि व्यवहारिक बनाएगा। ये चंद्रमा आपको व्यवहारिक बनाएगा, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उससे काफी ज्यादा लगाव करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये आपको जो है समझिए कि धन भी देगा, कि आपको पारिवारिक संपत्ति, पैतृक संपत्ति भी देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर चंद्रमा एक चीज है कि आपको जो है ये समझिए आप किसी को जैसे आपसे रूठा नहीं रह सकता है। आप हमेशा एक मजाक या जो है समझिए कि काफी उत्तेजित अच्छा मतलब कि व्यक्तित्व होगा आपका। जैसे लग्न में चंद्रमा क्या है, देखने में भी सुंदर होता है। द्वितीय भाव में भी अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, आकर्षित होता है, आकर्षण रहता है। अगर लड़की हो तो उसमें काफी आकर्षण रहता है, लग्न में चंद्रमा हो तो। अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए कि बुध हो जाए, इस चंद्रमा के साथ बुध हो जाए तो थोड़ा सा आपको एक मतलब ये समझिए कि धन आएगा और जाएगा, दोनों परिस्थिति आपके साथ लगी रहेगी। यानी कि आप ये बात नहीं है कि धन की रुकेगा, ना आना रुकेगा ना जाना रुकेगा, दोनों परिस्थिति आपके साथ रहेगी।
दोनों मतलब की चीज रहेगा। हालांकि मतलब कि जब जरूरत होगी तो आ भी जाएगी। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि आप मतलब कि ये समझिए विवेकी हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपके अंदर एक मतलब कि समझिए कि हर चीज सब समस्या का सॉल्व करने की एक अलग कला होगी। काफी अच्छा मतलब आप जो है उस कला का में माहिर होंगे। अगर मान लीजिए इस चंद्रमा के साथ मंगल है तो आपको धन का योग बनाएगा। यह मंगल आपको अच्छा व्यापार की ओर ले जाएगा, अच्छा कर्म भी बनाएगा और आप कर्म से संचय भी कीजिएगा। काफी मतलब कि ये समझिए कि जो है धन संचय की ओर आपकी प्रवृत्ति भी रहेगी। हाँ, थोड़ा सा क्या है, आप में एक क्रूरता आ सकती है। यानी कि आप दया माया नहीं देखिएगा, बस एक धन की ही इच्छा लुलुपता रहेगी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिए कि पंचम इस भी है द्वितीय भाव में। यानी आपकी प्रारंभिक विद्या अच्छा रहेगी। प्रारंभिक आप जो है अच्छा विद्या हासिल कीजिएगा। और आपका जो है ये समझिए कि अचल संपत्ति भी अच्छा रहेगा, कर्म भाव भी अच्छा करेगा। यानी समझिए हर चीज जो है लगेगा कि आपके जीवन में तय हो पहले से। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा तृतीय भाव में हो, तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो ये चंद्रमा आपको जो है भीरू बना देगा। भीरू बना देगा का अर्थ ये समझिए कि ये हमेशा आप में उतनी ज्यादा हिम्मत नहीं पैदा करेगा। लग्नेश होकर तृतीय भाव में होना ये आपको हिम्मत उतना ज्यादा नहीं पैदा कर पाएगा। ये चंद्रमा जो है ये समझिए कि आप डरपोक हो सकते हैं, समझौतावादी इंसान हो सकते हैं, या समझिए कि आप में एक हिम्मत का जो है बहुत मतलब कि कमी पैदा करेगा, जिसके वजह से क्या है कि आप एक अच्छा कवि, एक गायक, एक लेखक इसी सब में आप थोड़ा सा ही रह जाइएगा। आपकी जो लेखन भी होगी तो उसमें वो उत्तेजना नहीं होगी, बस एक कल्पनाशील की लेखन ज्यादा होगी, व्यवहारिक ज्यादा होगी। यानी कि स्त्री ग्रह अगर लग्नेश होके तृतीय भाव में, यानी समझिए स्त्री राशि में ही होता है हमेशा, तो ये थोड़ा सा उतना जो है पराक्रमी व्यक्ति को नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से होता है कि ये कलम से या किसी और चीज से अपना जो है जीवन बसर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर उच्च का बुद्ध है आपका साथ में, उच्च का बुद्ध है, तब समझिए कि आप एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा बहुत अच्छा लेखक हो सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब आपकी जो है ये रहेगी। दूसरी बात कि वो आपकी लेखन दुनिया में जो है जाना जाएगा। आप अच्छा मतलब एक ये हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, या समझिए कि एक राइटर हो सकते हैं। इस ये सब की आप में एक कला देगा। दूसरी चीज, एक चीज हालांकि भाई बहन से भी लगाव करवाएगा। एक चीज है कि चंद्रमा भाई बहन से हालांकि आपका लगाव करवाएगा। दूसरी चीज, एक चीज अगर हम देखें तो इस चंद्रमा के साथ, अगर मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ गुरु है तो गज केसरी योग है, भाग्य भाव पे दृष्टि है, ये आपको जो है जीवन स्तर तो ऊंचा करेगा ही, भाग्य भाव को भी जो है काफी ज्यादा ऊंचा करेगा, लेकिन थोड़ा पत्नी से तनाव करवाएगा। पत्नी को आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा। और आप ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होंगे। यानी जो जिंदगी में मिल गया बस उसी में संतोष करने वाले होंगे, लेकिन ये है कि भगवान आपको कमी नहीं करेगा। थोड़ा दूसरी चीज, एक अगर हम देखें तो इस चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना, यानी कि चतुर्थ भाव में होना, लग्नेश का होना, यानी ऐसा समझिए कि आपको ये चंद्रमा कई घर द्वार देगा, अचल संपत्ति का बहुत ज्यादा योग बनाएगा। आपके दिमाग में भी अचल संपत्ति जोड़ने की एक कला रहेगी। आपको माता से बहुत ज्यादा लगाव करवाएगा, सुख में आपका वृद्धि करेगा, बहुत ज्यादा सुखी बनाएगा।
और ये समझिए कि स्त्री पक्ष माता बहन वगैरह से भी बहुत ज्यादा ये अच्छा लगाव करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम देखें तो ये जनता से अभी आपको लगाव करवाएगा। आप पब्लिक से राजनीति वगैरह में भी आपकी लगाव रहेगी। अगर इसके साथ शुक्र रहा तो आपको भोगी प्रवृत्ति का बनाएगा। आप काफी विलासिता संबंधी जिंदगी जीविएगा। आपको दुनियादारी से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। आप काफी अपना भोग विलास वाली जिंदगी जीविएगा। आपको हालांकि पैसे की कमी नहीं रहेगी। लक्ष्मी योग है आपके कुंडली में। लग्नेश चतुर्थेश का एक साथ होना, ऊपर से एकादशेश का एक साथ होना, आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा भी जो भी रहेगा सब खुद व खुद पूर्ति होगी। यानी कि आप ये समझिए दुनियादारी के झमेले में नहीं पड़ना चाहिएगा। आप अपना सुखी जीवन जीना चाहिएगा। अपना ऐश मौज विलासिता वाला जिंदगी आपकी होगी। हाँ, दूसरी बात है कि हो सकता है कि आप व्यापार आपका हो और आप व्यापार में कोई भी झमेला नहीं चाहते हैं। आप अपने काम धंधे में कोई झमेला नहीं चाहिएगा और बहुत ही मतलब समझिए कि बारीकी से चलने की आपकी एक प्रवृत्ति होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा के साथ शनि हो गया, शनि हो गया तो ये सप्तम में इसका चंद्रमा के साथ होना, यानी पत्नी से जो है ये फिर यहाँ हालांकि उच्च का शनि है, यानी आपको धन दौलत की ये कमी नहीं करेगा, अचल संपत्ति की नहीं करेगा, लेकिन ये पत्नी संबंधी जो है दिक्कत आपको पैदा होगी। पत्नी से थोड़ा सा ये मनमुटाव भी करवाएगा। मतलब ऐसा समझिए कि आपका जो व्यवहार होगा या आपका जो चाल चलन होगा वो पत्नी को अच्छा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा आप कृपण हो सकते हैं। कृपणता आप में रहेगी। प्रॉपर्टी के बारे में सिर्फ सोचना या प्रॉपर्टी करना, घर में जो है किसी तरह काम चले, थोड़ा कृपणता के कारण आपको ये जो है समस्या पैदा होने वाला है। हालांकि यहाँ शनि एक चीज और है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहे या कुछ में रहे तो आपको घूसखोर बनाएगा। आप काफी घूसखोर हो सकते हैं और प्रवृत्ति के लिच्चड़ हो सकते हैं। लिच्चड़ प्रवृत्ति आप में बहुत ज्यादा जो है ये समझिए कि मायूसी वाली प्रवृत्ति आप में रहेगी, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं कि मलेच्छ वाली प्रवृत्ति थोड़ा सा ला देगा। अगर मान लीजिए कि यही चंद्रमा अगर हमारा पंचम भाव में हो, पंचम भाव में ये चंद्रमा, हालांकि चंद्रमा का यहाँ नीच हुआ लेकिन नीच उच्च चंद्रमा का नहीं माना जाता है। वहीं से राशि तय होती है, वहीं से जो है महादशा तय होती है, इसी के लिए नीच उच्च नहीं माना जाता है। त्रिकोण होकर त्रिकोणी इसमें चंद्रमा आपको विद्या का बहुत अच्छा योग बनाएगा। आप काफी जो है किसी न किसी एक समझिए कि संगीत का हो या कोई कला हो या आर्ट हो या समझिए ये सब का आप जो है विद्या हासिल कीजिएगा। इसमें कोई ना कोई एक हो सकता है आपकी कोई ना कोई कला आपकी जन्मजात हो, यानी समझिए कि जन्म से ही भगवान जैसे दिया हो। किसी में जैसे एक्टिंग की होती है, कोई चित्रकार होता है, इस टाइप से कोई ना कोई एक कला जन्मजात हो। गजब का आकर्षण भी देगा, एक अच्छा आकर्षित व्यक्ति बनाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि हो साथ में तो भूल से भी आप प्रेम विवाह ना करें। ये समझ जाइए कि यहाँ अगर शनि है तो भूल से भी प्रेम विवाह ना करें, नहीं तो आपकी ये पूरी जिंदगी खत्म कर देगा। पूरी जिंदगी आपका मायूसी से ये शनि भर देगा, यानी कि आप कहीं के नहीं रहिएगा। आपका जो है पूरा माने बर्बाद होकर आप खुद अकेलापन की ओर आ जाइएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ समझिए कि यहाँ अगर शुक्र हो, यहाँ शुक्र अगर है तो यानी कि लक्ष्मी योग बना रहा है, ऊपर से एकादशेश होकर है, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा, धन की पूर्ति करेगा, अचानक आपको संपत्ति का योग बनेगा, लॉटरी जुआ सट्टा शेयर मार्केट से पैसा आएगा। दूसरी बात क्या है कि चतुर्थ से द्वादश यानी आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा, आपके संतान का अच्छा योग बनाएगा। हालांकि कन्या संतान ज्यादा देगा,
कन्या संतान ज्यादा देगा, लेकिन जो भी संतान होगी ये समझिए कि वो काफी भाग्यशाली पैदा होगी। अगर आप लड़की हैं तो, स्त्री हैं तो आपका संतान ये समझिए दुनिया में नाम करने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा है, षष्ठ भाव में, षष्ठ भाव में अगर ये चंद्रमा है तो लग्नेश होकर षष्ठ भाव थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी ये देगा, मानसिक परेशानी देगा, थोड़ा सा जो है आप तनाव में रह सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि तनाव में रहिएगा, लेकिन ये भी एक चीज है कि यहाँ पर आपको मतलब ये समझिए कि मन से जो है वो अच्छा भी बनाएगा, यानी कि वो तनाव आपका दूर भी होता जाएगा, वो परमानेंट आपका तनाव नहीं रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि चंद्रमा थोड़ा सा यहाँ विक्षिप्तता देता है बीमारी में अगर देखे, लेकिन यहाँ आपको वो परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, थोड़ा सा जो है शरीर में पानी का कमी या थोड़ा सा हीमोग्लोबिन खून में कमी, यानी तो ये सब थोड़ी सी परेशानी आप में हो सकती है। जो है ऐसा भी होता है कि जो है तो मौसमी बुखार वगैरह में आपको समझिए कि पानी चढ़ना, जिसको आप स्लाइन से हो कहते हैं, ये सब आपके साथ कुछ हो सकता है। आप ज्यादा जो है मौसम के बदलने के कारण आप में एक बीमारी या कुछ हो सकता है, बुखार में। आपका अगर गुरु रहे तो गज केसरी योग है, आपकी दोस्ती आपका यारी बहुत अच्छे पे होगा, काफी उच्च लेवल की होगी, आपको स्पर्धा में भी विजयी होइएगा। दूसरी बात क्या, स्पर्धा में विजय यानी कि ये समझिए आपका बहुत ये समझिए कि एक नाम होगा, जल्दी आपके पास कोई खड़ा रहने की सामर्थ्य नहीं रखेगा, आपकी विद्वता का भी इज्जत किया जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर चंद्रमा के साथ समझिए शुक्र हो जाए, शुक्र हो जाए तो एक चीज है कि ये शुक्र आप हो सकता है कि अचल संपत्ति को या इको जो है बेचकर या समझिए उस बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझिए आपका बास जो है वो दूसरी जगह ये करवाएगा, यानी कि जहां आपका पैतृक घर है वहां आप नहीं रह पाइएगा, आपका व्यापार दूसरी जगह करवाएगा। हो सकता है थोड़ा आपको कर्ज भी करवाए, लेकिन कर्ज देने लायक रहेगा, यानी कर्ज लेकर खाने नहीं जाइएगा। हाँ, एक चीज रहेगा कि थोड़ा सा हो सकता है कि दो ऐसे व्यक्ति के साथ आप विलासिता करें जो आपको धोखा दे सकता है। आप उस थोड़ा सा आपको अपना मतलब कि धोखेबाज से या समझिए ऐसे दोस्तों से बचना पड़ेगा जो आपको लूटे। खास करके ऐसे में स्त्री वर्ग भी होते हैं। जब भी चंद्रमा शुक्र कोई योग बनाए या चंद्रमा शुक्र अगर कोई ये होता है तो स्त्री वर्ग का ज्यादा डर बना रहता है, अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव के कारण ज्यादा होता है, धोखा मिलने का चांस रहता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि चंद्रमा सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव में चंद्रमा हो, लग्नेश हो के हो, आपको पत्नी अच्छा देगा, चंचल स्वभाव की पत्नी भी मिलेगी, गोल चेहरा गोरी होगी, यानी आपसे कलर में साफ होगी। दूसरी बात क्या है, पढ़ी लिखी भी होगी। अगर मान लीजिए कि ये चंद्रमा के साथ अगर मंगल हो तो यानी उच्च का मंगल है, यानी ये समझिए आपकी पत्नी आपसे ज्यादा प्रखर होगी, आपकी पत्नी जो है मतलब आपसे ज्यादा तेज तर्रार होगी। दूसरी बात क्या है, दसम से दसम मंगल का होना, यानी कि वो जॉब भी कर सकती है, नौकरी भी कर सकती है, व्यापार में भी आपका मदद करेगी। और
आप ऐसा समझिए कि आपका जल्दी घर में नहीं कुछ चलने देगी। और पंचमी सो के हो सकता है कि आप लव मैरिज किए हों और मतलब कि उस पे और आप जो है समझिए एक भीरू की तरह घर में रहिएगा। आपकी कोई मतलब कि शासन प्रशासन में कोई रोल नहीं रहेगा, हर चीज में डिसीजन करता आपकी पत्नी ही होगी। और यह मांगलिक कुंडली भी बनाता है, यानी कि जो भी है सो ये समझिए कि आप कोई भी डिसीजन में कोई भी चीज में यहाँ आपका कम ही योगदान रहेगा। दूसरी चीज अगर हम चलें, यहाँ अगर देखें तो चंद्रमा का अष्टम भाव होकर बैठना, अष्टम भाव होकर बैठना लग्नेश का अष्टम होना, यानी कि आप ये समझिए आप जो बोल रहे हैं या आप जो मुखौटा लेके आए हैं, जो चेहरा पे हंसी है, वो एक ऐसा समझिए कि आप वो नहीं है जो दिखते हैं। मतलब जो मन में कुछ और ही है। जैसे आप किसी से कोई काम के लिए निकलवाने के लिए गए हैं, आप ऐसा बिहेव कीजिएगा जैसे आप उसका बहुत अपना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कि आपके अंदर एक थोड़ा सा स्वार्थ की प्रवृत्ति रहेगी, अपने काम के प्रति, अपने के प्रति थोड़ा सा स्वार्थ की प्रवृत्ति चंद्रमा ही करेगा। आप के जो है आदमी आपको जल्दी समझ नहीं पाएगा, और जो आपको समझ गया फिर आपसे वो दोस्ती नहीं करना चाहेगा, यानी कि आपके जो है ये में नहीं रहना चाहेगा, आपसे वो दूर रहेगा, आपसे दूर रहना चाहेगा। अगर मान लीजिए कि इसके साथ शनि है तो और ज्यादा आपको ये स्वार्थी पल लाएगा, आप बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाइएगा, और स्वार्थीपन के कारण आपसे समाज, व्यक्ति या कोई भी आपसे दूर रहेगा। आप हमेशा अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचिएगा, दूसरे की इच्छा के बारे में आपकी कोई मतलब की ये नहीं रहेगी आपके मन में, और जिसके वजह से आप सामाजिक स्तर पर भी टूट जाइएगा, सामाजिक परिदृश्य भी जो है आप मतलब खो दीजिएगा। जबकि यहाँ 100 हालांकि आपको पैतृक संपत्ति रहेगी, वसीयत रहेगा, लेकिन वही बात है कि आप में एक समझिए कि कृपणता के कारण, स्वार्थी व्यवहार के कारण आपका वैसा कुछ मतलब कि नहीं ये होगा। 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहिएगा। अगर हम यहाँ पे चंद्रमा के साथ अगर मान लीजिए कि ये बुध रहा, अगर चंद्रमा के साथ बुध है, द्वादश अष्टम में है, यानी कि ये समझिए कि आपको जो भी मतलब आपके में होगा तो बाहरी व्यक्ति की वजह से, या समझिए कुछ ऐसे दोस्तों की वजह से आपकी जिंदगी का अच्छा मतलब मोड़ रहेगा। खुद से आप अपने जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ नहीं रहेगा, आप उस अनुसार से संघर्ष ही नहीं करना चाहिएगा, जिसकी वजह से जो है आप में कोई ऐसा ये नहीं रहेगा प्रवृत्ति। आप संघर्ष से हमेशा भागिएगा, संघर्ष से हमेशा जो है मतलब कि पीछा छोड़ाना चाहिएगा, जिसके वजह से आपके लास्ट जिंदगी में आपको काफी तकलीफ होगी। अगर हम देखें तो चंद्रमा का भाग्य भाव में होना, भाग्य भाव में चंद्रमा का होना यानी कि अच्छा, आपके लिए अच्छा है। त्रिकोण का त्रिकोण में होकर बैठना यानी आपके लिए अच्छा है। ये चंद्रमा आपको धन भी देगा, ऊपर से आपके भाग्य भाव को भी बली बनाएगा, आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। और दूसरी बात क्या है कि एक समझिए कि आप काफी मतलब कि अपने ढंग से जीने में काफी ज्यादा सफल होइएगा, और आप में ये चंद्रमा ये समझिए कि जैसे धन से हर चीज से लगाव भी करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप
इसके साथ अगर गुरु हो गज केसरी योग में काफी जीवन स्तर ऊंचा कर देगा। आप काफी अच्छा जिंदगी जीविएगा, काफी तो ऊंचा स्तर में आप जाइएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ देखिए लग्न पर दृष्टि है, यानी आप धार्मिक यात्रा भी कीजिएगा। आप काफी धार्मिक व्यक्ति होइएगा, धार्मिक यात्रा कीजिएगा, अध्यात्म में बिलीव कीजिएगा, अध्यात्म की ओर जाइएगा। ये सारे गुण आप में रहेंगे। और मतलब ये समझिए कि आप किसी भी सब्जेक्ट में या में जो है आप चाहे आप पॉलिटिकल साइंस हो या लॉ हो या नहीं तो ये समझिए अध्यात्म की ओर काफी विद्वान भी होइएगा। गुरु रहने से यहाँ पर आपको काफी विद्वता देगा। यानी समझिए आप पीएचडी भी कर सकते हैं, कई प्रोफेसर लेक्चरर भी हो सकते हैं, किसी चीज का विख्याता भी हो सकते हैं, चाहे वो धार्मिक ही क्यों मतलब विख्याता क्यों ना हो। और काफी आप में एक गजब का जो है संस्कार भी ये गुरु पैदा करेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें कि इस चंद्रमा के साथ अगर मंगल है, मान लीजिए कि इस चंद्रमा के साथ यहाँ मंगल है, तो ये मंगल आपको एक चीज क्या है कि स्टार्टिंग पीरियड ये त्रिकोण होकर है, स्टार्टिंग पीरियड आपका जिंदगी का बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आप काफी लक्ष्मीवान होइएगा और काफी ज्यादा अच्छा भी होइएगा। मतलब ये समझिए कि जीवन का स्टार्टिंग पीरियड बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत अच्छा, यानी कि आप एक अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, ऐसा आप समझ जाइए। दूसरी चीज क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि ये मंगल आपका वो स्टार्टिंग पीरियड तो बहुत अच्छा देगा, लेकिन यहाँ से देखिए दशम से द्वादश आप उतना ज्यादा कर्मशील नहीं बनाएगा जितना एक हो सकता है कि दादा परदादा यानी तो पारिवारिक ही संपत्ति पे आप पले, उसी पारिवारिक संपत्ति का ही आप उपयोग करें। यानी आपको उतना ज्यादा संघर्षशील नहीं बनाएगा, आप एक संघर्षशील व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज एक चीज और क्या है, हाँ आपके पास लक्ष्मी रहेगी, अलग चीज है। अगर दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर चंद्रमा दसम भाव में हो, दसम भाव में हो तो ये पिता से माता से आपका लगाव ज्यादा करवाएगा। आप पिता संबंधी व्यापार कर सकते हैं, यानी कि किसी का समझिए पिता लॉयर है तो बेटा भी लॉयर है, सीए है तो बेटा भी सीए है, डॉक्टर है तो डॉक्टर है बेटा, या पिता का व्यापार आप संभाल सकते हैं, पुश्तैनी व्यापार आप संभाल सकते हैं। हाँ एक चीज और भी है, चंद्रमा पानी से रिलेटेड बिजनेस करता है, जैसे कि आप वाटर सप्लाई का बिजनेस कर सकते हैं, दूध का बिजनेस कर सकते हैं, फल का बिजनेस कर सकते हैं, सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं, पत्थर का बिजनेस कर सकते हैं, जो स्टोन समुद्र वगैरह से निकलते, शिप का बिजनेस कर सकते हैं। जो है ये सब में आपको ये चंद्रमा जो है काफी ज्यादा योगदान देगा। जो है आपको पिता से लगाव कराएगा, आपको माता से भी लगाव करवाएगा ये चंद्रमा, यानी पिता माता दोनों का आप थोड़ा सा भक्ति ज्यादा रहेगी आप में। दूसरी चीज क्या है कि अगर इसके साथ मंगल रहे तो ये समझ जाइए कि आपको धन कुबेर बना देगा। आप अपने कर्म से धन कुबेर बन सकते हैं, ये समझ जाइए। लक्ष्मी योग है, यानी कि पंचमेश होके यानी कि आपको कर्म से बहुत एक होता है कि बहुत को बहुत संघर्ष के बाद कुछ मिलता है, लेकिन नहीं आपको जो है बहुत कम ही मेहनत से बहुत कुछ मिलने का योग बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इस चंद्रमा के साथ अगर शुक्र हुआ तो ये भी आपको धन कुबेर बनाएगा। एक तो पारिवारिक अमीर बनाएगा, ऊपर से आप खुद भी अमीर बन जाइएगा। एक तो परिवार से भी अच्छा करेगा, ऊपर से आप खुद भी जो है कमाकर बहुत कुछ हासिल कर लीजिएगा। यानी कि ये समझिए कि आप बहुत जो है अपने कर्म के बदौलत, पैतृक संपत्ति के बदौलत हर एक चीज से आप जो है धनाढ्य रहिएगा। आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी।
बहुत ठोस रहने वाली है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो ये चंद्रमा अगर उच्च का हो, एकादश में आकर अगर उच्च का हो गया लग्नेश होकर, यानी कि समझिए आप बहुत शांत दिमाग के होइएगा, लेकिन कम महत्वाकांक्षा, आपके अंदर जो भी महत्वाकांक्षा रहेगी वो समझिए कि आपको पहनने के, ओढ़ने के, घर द्वार का, यानी तो एक मन से एक राजा बनाएगा। मन से एक आप समझिए कि राजा है। ऊपर से ये बात नहीं है कि धन भी आपके पास काफी रहेगा, धन से भी आप जो है राजा है। मन धन दोनों से आपको राजा बनाएगा। आप ये समझिए कि आपकी पूर्ति अचानक हर कुछ होते चले जाएगी। कम मेहनत में आपकी ज्यादा पूर्ति होने वाली है। आप काफी कल्पनाशील होइएगा, काफी अच्छा, मतलब कि जो है एक अच्छा व्यक्ति होइएगा, परिवार को चाहने वाला होइएगा, परिवार के प्रति काफी ज्यादा आपका लगाव और प्रेम रहने वाला है। दूसरी बात क्या है कि माता के प्रति भी आपके अच्छा लगाव और प्रेम होने वाला है। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसके साथ शुक्र हो जाए तो लक्ष्मी योग, यानी समझिए आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। पारिवारिक लाभ, संतान का लाभ, पुत्र लाभ, जो है ये समझिए, पुत्री हालांकि ज्यादा जनसंख्या होती है, लेकिन जो भी रहेगा हर चीज का आपको जो है, किसी चीज का ये शुक्र कमी नहीं होने देगा। चंद्रमा और शुक्र होकर इससे अच्छा लक्ष्मी योग नहीं हो सकता है। एक तो यहाँ चंद्रमा का उच्च होना, शुक्र का सौगृह होना, यानी ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका जो है आपको कमी होने दे। लेकिन ये चीज याद रखिए, सूर्य चाहे शुक्र से द्वादश हो या द्वितीय हो, साथ में ना हो। साथ में हो तो आपका अच्छा लक्ष्मी योग भी बिगाड़ देगा, ये हमेशा होता है। अगर सूर्य साथ में रहता है तो हमेशा जो है लक्ष्मी योग को बर्बाद कर देता है। और खास करके जो बुध शुक्र जो भी लक्ष्मी योग बनाते हैं, हमेशा सूर्य ही बिगाड़ता है। इसी के लिए लक्ष्मी योग रहते हुए भी व्यक्ति नहीं भोग पाता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा के साथ ऐसा मान लीजिए कि ये मंगल, ये शनि हो, तो ये शनि आपको जो है दिक्कत पैदा करेगा। ये शनि, अब देखिए कि यहाँ पर दशम में सोकर बैठना, सप्तम में सोकर, ये शनि थोड़ा सा जो है पत्नी से जो है ये करेगा, मतभेद पैदा करेगा। आपके विचार को, आपके जो है संस्कार पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप मलेच्छ टाइप के रहेंगे, थोड़ा सा आप समझिए कि नास्तिक टाइप के हो सकते हैं। जो नास्तिकता जो आपकी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। कृतज्ञता थोड़ा सा ला देता है शनि चंद्रमा के साथ। अगर हम देखें यहाँ पर चंद्रमा का द्वादश भाव में होना, द्वादश भाव में होना, ये समझिए लग्नेश का द्वादश में होना, आप जो है ज्यादातर समय दूसरे के प्रति ही आपका रहेगा। ऐसा भी हो सकता है जैसे ये समझिए दूसरे का मुंशीगिरी करना, या दूसरे का आप फिल्म में जैसे मुंशी देखते हैं, दूसरे की चाटुकारिता करना, इसी में जिंदगी पार हो जाएगी और बाद में आपको दिक्कत भी होगा। आप दूसरे को ही बुद्धि देते देते अपना जो है अपना कुछ नहीं कर पाइएगा। दूसरे का ही, किसी जैसे अमीर आदमी के यहाँ रहना, किसी समझिए कि क्या मुंशी करना, दूसरे का ही आपको काम संभालने में जिंदगी बीत जाएगी, आपकी पारिवारिक जिंदगी खत्म कर देगा। अगर इसके साथ मान लीजिए कि चंद्रमा के साथ यहाँ पर शुक्र रहे तो थोड़ा सा क्या है, आपको ये शुक्र थोड़ा सा योग भोग बना देगा, लक्ष्मी योगों के योग भोग बना देगा। यानी कि आपको घर से बाहर बसने का योग बना देगा और फिर ये शुक्र अच्छा योग बनाएगा। और
मतलब कि काफी ज्यादा आपको यश देने वाला रहेगा। आपको विश्व में आपका नाम हो सकता है, आप एक अच्छा एक्टर हो सकते हैं। काफी विलासी जिंदगी देगा, काफी खर्चीला आप रहिएगा, काफी ज्यादा। हाँ, एक चीज और भी होता है, शुक्रिया खर्चीला तो बनाता है, लेकिन आज व्यक्ति ये नहीं सोचता है हमारा भविष्य क्या होगा। ऐसे में ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी कि मतलब कि कभी राजा का जिंदगी जी रहे थे, अब रंक की जिंदगी में आ गए हैं। ये भी कर देता है। आप कर्ज लेके बहुत ज्यादा कोई चीज कर ली और फिर जो है आप रंक जैसा जिंदगी जी रहे हैं। यहां मान लीजिए कि शनि है साथ में, ये देखिए सप्तमी, हो ही नहीं सकता है कि आपकी पत्नी आपके साथ रहे। आपका जो पार्टनर रहेगा वो भी धोखा दे के चला जाएगा, बिजनेस पार्टनर हो, सहयोगी हो, दोस्त हो, यानी समझिए सभी आपको धोखेबाज ही मिलेंगे। यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपकी नहीं रहेगी, वो भी जो है भाग जाएगी, किसी और जो है समझिए दूसरे से प्रेम संबंध बना लेगी। इसका कुछ कारण आप भी रह सकते हैं, आपका नेचर भी रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। धन्यवाद।